मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मजीद 70 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 51,982 टेस्ट किए गए। 3,239 नए कोरोना केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.23% रही। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमरता बंदयाल ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस उमरता बंदयाल से हल्फ लिया। जाम शोरों में कोटरी स्टेशन के करीब ट्रेन को हादसा। 3 बोगियां पटरी से उतर गई। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट से कराची जा रही थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची का ट्रैक बंद। मुसाफिर गाड़ियों की रवानगी बंद कर दी गई। मियां पाकिस्तान वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आला पंजाब का मुल्ज़िमान को इबरत का निशान बनाने का ऐलान। कहा मुतासरा ख़ानदान को हर सूरत इंसाफ मिलेगा। इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट किसका? फ्लैग्स का। बिल्कुल। और फ्लैग्स हम आपको दिखाते हैं ऑफर ऑन फ्राइडेज। और इस वक्त आपकी मुलाकात करवाएंगी सना हमायूं, इस्लामाबाद की वाहिद ऑर्गेनिक मार्केट के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर लोडो से, जिनका ताल्लुक नॉर्वे से है, लेकिन वो इस्लामाबाद में इस मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं, इसको मेंटेन कर रहे हैं। कितना चैलेंजिंग है और कितना इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आज के फ्लैग्स में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सरा हुमायूं और आपको वेलकम कहती हूँ फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। और आज की एपिसोड एक्साइटिंग होने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आउटडोर में बैठी हूँ। दिस इज़ एन ऑर्गेनिक फॉर्म और मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए ख़तरात एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग एक गेम चेंजर का रोल प्ले कर रही है। दुनिया भर में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छे पैमाने पर इंट्रोड्यूस हो चुकी है, लेकिन अभी पाकिस्तान में इसका रुझान इतना ज़्यादा नहीं है। इसी बात के पेश नज़र हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर अवेयरनेस पैदा हो और अपने घरों में हम किस तरह से सब्जियां खुद उगा सकते हैं, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद फार्मर मार्केट के एडमिनिस्ट्रेटर हु हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम नॉर्वे। उन्हीं से जानते हैं कि व्हाट ब्रिंग्स हिम हियर और यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वो क्या रोल प्ले करें। हेलो एंड वेलकम टू दिस फार्म एंड वेलकम टू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आने पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं यहाँ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। So if we are saying organic, so what do we mean it? So मेरे देखने वालों के लिए बताइए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक खाना क्या है? this organic vegetable or Right. organic food. Right. So organic food is basically natural food. You know. हम आमतौर पर ऑर्गेनिक खाने को कुदरती खाना कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम फल, सब्जियों और पौधों की अफजाइश कुदरती माहौल में करते हैं। इसमें हम किसी खाद या केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि सब्जियों और फलों को उगाने के लिए कुदरती और रिवायती तरीकों का ही इस्तेमाल किया जाए। आप एक दफ़ा इन सब्जियों को इस्तेमाल करके देखें, आपको अंदाजा होगा कि सनती और प्रोसेस्ड खाना आपके लिए कितना नुकसानदेह है। Has been affected from compared to organic food like what we grow here. So you're the administrator of the only Pakistani. आप पाकिस्तान की वाहिद फार्मर मार्केट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमें ये बताएं कि इन फल सब्जियों की मार्केट में क्या डिमांड है? In the market available. So when I took over the market in October of last year. हमारी मार्केट में 8 वेंडर्स मौजूद हैं। इसमें कुल 27 स्टॉल्स हैं। हफ्ते की सुबह मार्केट में 300 से ज्यादा लोग खरीदारी के घर से आते हैं। A little bit over 300 people per Saturday morning coming to the market. Wow, it's getting interesting and interesting. And now I ज़बरदस्त। मैं इस फार्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। इसके बाद मैं इस फार्म के मालिक कासिम साहब से भी बात करना चाहूँगी। So I think we should go. Absolutely. Let me show you around and introduce Sure. you to Kasim. The
This is Italian basil. Okay. You know, ये तुलसी के पत्ते हैं। ये पत्ते खाने में बहुत इस्तेमाल होते हैं। आप यहाँ देख रही होंगी कि ये पत्ते किस तरह कुदरती माहौल में लगे हुए हैं। यहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म के फूल, घास और दरख्त नजर आ रहे हैं। हमारा मानना यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में तमाम पौधे एक दूसरे की ग्रोथ में किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर इन फूलों के पीछे मक्खियाँ आती हैं और ये मक्खियाँ तुलसी के पत्तों के लिए माहौल को आलूदगी से पाक करती हैं। ये दरख्त माहौल से नमी लेकर इन पौधों को ज़ेरे ज़मीन पानी देते हैं। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक जंगल की मानिंद होती है। पौधों की सही अफजाइश ऐसे नेचुरल माहौल में ही होती है। if this plant was growing in nature, this is what it would look like. You know, it would grow next to that. Oh, wonderful. That's one thing I learned about organic. इसका मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग Yeah. खूबसूरत कुदरती माहौल के गिर्द की जाती है। Right. Exactly. Exactly. Can I show you some Sure, other things? sure, Yes. please. So tell us about this cherry tomatoes. So here, these cherry tomatoes are grown in what is called चेरी tunnel. टोमेटोज की अफजाइश इस तरह टनल बनाकर की जाती है। ये एक किस्म का ग्रीन हाउस है। आमतौर पर सब्जियों की अफजाइश जरा एहतियात से की जाती है। बार बार आपको टेम्परेचर चेक करना होता है। इन्हें मुख्तलिफ जानवरों से दूर रखना पड़ता है। यहाँ बेशतर किसान बड़े टमाटर उगाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिनका जायका चेरी टोमेटोज की निस्बत इतना अच्छा नहीं होता। चेरी टोमेटोज को बच्चे स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। चेरी टोमेटोज की डिमांड बहुत ज्यादा है। Is very popular to grow. I would like to know, are people really accepting the idea of cherry? हमारे लोग चेरी टोमेटोज को कितना पसंद करते हैं। यहाँ तो बड़े टमाटरों की ज्यादा Yeah. डिमांड है। Now, once you tell them use cherry tomatoes, Yeah. so how does it change the whole idea of cooking and? So to produce tomatoes is mostly about water. So टमाटर में पानी ज्यादा होता है। आम टमाटर में खाद और केमिकल के इस्तेमाल की वजह से इसका जायका खराब हो जाता है। चेरी टोमेटो का जायका ही अलग है। tomato, you know, an organic cherry tomato, you will have the flavor. आपको वाज़े फर्क महसूस हो रहा होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि क्या आप नहीं जानना चाहते कि जो टमाटर आप खा रहे हैं वो कहाँ से आया है? Brought to the market and eaten. This tomato you just took off the vine here. Yeah, you know, Is it expensive? बाकी टमाटरों की निस्बत क्या ये ज्यादा महंगा है? Tomatoes. so there are things. Yes, it is. You know. जी हाँ, ये ज्यादा महंगा है, लेकिन ये हकीकी खाना है। यकीनन ये डॉक्टर और दवाइयों के बिल से ज्यादा महंगा नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो फल सब्जियाँ बाजार से खरीदते हैं उसमें से 10 या 15% किसान को देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सब्जियों को खरीदने से 90% पैसे आप डायरेक्ट किसान को दे रहे होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप अपनी गाड़ी में अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डलवाएं तो उसकी It's a little परफॉर्मेंस bit more बेहतर होगी। expensive, but it's the same thing. In your car, you put good fuel in your car, so your car goes well. Well, this is good fuel You for your might body. eat less, but you कम खाएं लेकिन सेहतमंद ग़िज़ा खाएं। आइए आगे चलते हैं। parts of the farm. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑर्गेनिक नर्सरी के सामने, जहाँ पर कुछ फसलें अभी तैयार की जा रही हैं, जिस पर लूडो अभी मुझे बताने वाले हैं कि ये किस तरह से सीड्स तैयार किए जाते हैं और किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फसल तैयार की जाती है। सो लूडो, tell us about this organic nursery you have here. So to grow vegetables, you need seeds and you need. सब्जियों को उगाने के लिए आपको बीजों की जरूरत होती है। यहाँ हमारे बीज तैयार किए जाते हैं। ये बीज मौसम सरमा के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से बेशतर सलाद और सब्जियों के बीज हैं। इस प्रोसेस के बाद ये बीज हमारे इस टनल में बो दिए जाएंगे ताकि इनकी मुकम्मल ग्रोथ हो सके। And then they will be transplanted into our tunnels there to grow to full maturity. And I can see मुझे वहाँ स्प्रे बॉटल्स नजर आ रही हैं। इनका क्या काम है? whatever it is, why it is. So I will, if you promise not to tell anyone, I'll tell you a secret for good किसी को organic. बताइएगा मत, मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। इस तरह के बीजों में पानी ज्यादा डालने से इन्हें नुकसान पहुँचता है, कुछ तो मर भी जाते हैं। हम इन स्प्रे बॉटल्स की मदद से इन बीजों को आहिस्ता आहिस्ता पानी देते हैं। यूँ समझे कि हम सिर्फ मिट्टी को गीला रखते हैं ताकि ये बीज खराब ना हो। इससे पानी की भी बचत होती है। This also saves a lot of water because instead of flooding this whole thing, we just spray gently. Now, Ludo, in the end, I would like you to give a message. लूडो, अब मैं चाहूंगी कि आप पाकिस्तानियों के लिए कोई एक पैगाम दें कि वो किस तरह इस शोबे को अपना सकते हैं। The process. Yeah.
So you don't have to have a big farm like this to be an organic farmer. You can मैं ये start कहना with चाहूँगा just कि one ऑर्गेनिक plant, फार्मिंग के लिए put इस some तरह की herbs बड़ी in there, ज़मीन grow होना some, ज़रूरी नहीं। grow a छोटी सी few जगह पर भी things आप ये to काम कर start. सकते हैं। That शुरुआत will के लिए also चंद make a बीज और difference. पौधे Put a लगाएं little और herb in उन्हें your अपने meal खाने में or इस्तेमाल something करें। like that. आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप दुनिया में उस जगह रह रहे हैं जहाँ की ज़मीन फार्मिंग के लिए इंतहाई साजगार है। पाकिस्तान की ज़मीन ऐसी है कि आप कोई भी बीज ज़मीन में लगाएं तो वो उग जाता है। If you drop anything, any seed, it will grow. फैंटास्टिक। और आई थिंक इस बात पर अब हम सबको अमल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब हम यहाँ से लूडो से जाएंगे इजाज़त, और अब हम जाएंगे अब कासिम से बात करेंगे, जिन्होंने एक आर्टिफिशियल मियावाकी फॉरेस्ट यहाँ पर क्रिएट किया है इंडिपेंडेंटली। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल दिस, सो चलिए मेरे साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासिम तरीन के साथ, हु ओन्स दिस फार्म एज वेल, और इसके साथ साथ मियावाकी फॉरेस्ट जो इस वक्त इंडिपेंडेंटली इन्होंने लगाया है उसके बारे में ये मुझे डिटेल्स बताने वाले हैं। सो कासिम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जो भी आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, दैट इज़ ट्रिमेंडस एंड वी रियली इन नीड ऑफ इट। बट ये मियावाकी का जो आपने कारनामा ही कहूँगी मैं, ये जो आपने सरंजाम दिया है, इसके बारे में मेरी ऑडियंस को बताएंगे। व्हाट इज़ इट, क्या है, क्या ये झुंड है पौधों का और क्या है इसमें? जी, थैंक यू सो मच सना। मियावाकी फॉरेस्ट पौधे लगाना अभी हुकूमत की तरफ से भी इस पे इतना ज़ोर है, नीड ऑफ द आवर है पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद में हमने इसको 2019 में लगाया। ये छोटी सी जगह में हमने बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने लगाया था। इस छोटी सी जगह में 15 बाय 75 फुट में हमारे 300 पौधे लगे हैं। आए सना, आए हम जाके मियावाकी को थोड़ा और करीब से जाके देखते हैं। जो पहला फ़ायदा इसका मैं फील कर रही हूँ कि इसका टेम्परेचर जो डिफरेंस आया है, हम जब उधर थे और जब हम यहाँ आए तो इट्स कूलर देन द अदर एरियाज। और क्या फ़ायदे हैं इसके? एब्सोल्युटली जी, ये और ये भी ख़ास तौर अर्बन एरियाज़ के लिए जहाँ हीट वेव्स आ रहे हैं उन जगहों में अगर ये लगाएं तो आप देख लें कि टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल विद दिस। और इसके फ़ायदे ये हैं कि मैं अभी ऑर्गेनिक फार्मर हूँ, तो मुझे